We are very shortly starting with our play performance, but before we start off, I would like to tell a brief synopsis about the play. This play, Panch Parmeshwar, is based on a very famous story written by Munshi Premchand, जिन्हें popularly Shakespeare of Hindi literature भी कहा जाता है. The story revolves around two very best friends, Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. When Algu Chaudhary becomes the Sarpanch and sits on the judgment seat and passed a verdict against his best friend, Jumman Sheikh, the friendship turns into enmity. And in due course of time, when Jumman Sheikh becomes the Sarpanch and sits on the judgment seat and had to pass a judgment against his best friend Algu Chaudhary. अब देखना ये है whether Jumman Sheikh proved to be an ideal judge, whether the misunderstanding between the two very best friends resolve or not. अब ये जानने के लिए तो हम सबको प्ले परफॉर्मेंस ही देखना पड़ेगा. तो आइए चलिए हमारे साथ और देखते हैं पंच परमेश्वर. अरे आज का खेल और देखा में मजा आई मरने. बजरंग बली. वाह भाई वाह, बहुत सुंदर तैयारी. ठीक है भाई, लोग शुरू करते हैं. अलगोड़ा जुम्मन आजा. अच्छा से करना. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पर गहरी मित्रता, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन का भी साझा. एक को दूसरे पर अटल विश्वास था. जब कभी जुम्मन हज करने बाहर जाते तो अपना घर अलगू को सौंप जाते, और जब कभी अलगू बाहर जाता तो अपना घर जुम्मन को छोड़ जाता. इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे. जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती दोनों को विद्या प्रदान करते थे. ठीक है भाई, लोग शुरू करते हैं. शुरू किया जाए. सेवा की थी, खूब प्याले धोए थे. उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटे तक किताबों से दूर कर देती थी. अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे. उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक भरोसा था. यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो ये मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा न रखी. विद्या उसके भाग्य में न थी तो कैसे आती. मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे. उन्हें सिर्फ अपने सोटे पर अधिक भरोसा था. इसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी. उनके लिए रहनामे या बैनामे पर कोर्ट का मुहर्रर भी कदम न उठा सकता था. हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की अपेक्षा रखते थे. जुम्मन भैया बहुत बढ़िया. अलगू भैया, अलगू का मान उसके धन के कारण था और जुम्मन का मान उसके विद्या के कारण था. ठीक है भाई, लोग समाप्त करते हैं. ये है जुम्मन शेख के खालूजान. इनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु इनका कोई रिश्तेदार न था. जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली. अब जब तक उस दान पात की रजिस्ट्री पर मोहर न लगी, खालूजान की खूब खिदमत की गई. इन्हें सुबह शाम पकवान खिलाए गए. लेकिन जैसे ही उस दान पात की रजिस्ट्री पर मोहर लगी, मानो खालूजान की खिदमत पर मोहर लग गई. अरे बहू,
मेरे लिए भी 4 रोटी, हरी मिर्च और प्याज और दाल में घी डाल कर लेते आना। बिना घी के तो दाल अब गले से भी नहीं उतरती। उसका ना जाने कब तक जिएगा। 2-3 बीघे उतर का दे दिया, मानो मोल ले लिया। बगारी दाल के बिना रोटी नहीं उतरती इसके पेट में। जितना पैसा इसके पेट में झोंक दिया ना, उतने में पूरा गांव खरीद लेते। भाभी देख रहा है बेटा हमको किस तरह बात करते हैं। अरे जुम्मन बेटा, अगर इसी तरह चलता रहा तो तेरा मेरा निर्वाह ना होगा। तू एक काम कर, हर महीने मुझे कुछ पैसे दे दिया कर, मैं अपना खाने का इंतजाम खुद कर लूंगा। पैसे पैसे के यहाँ फंसते हैं। अरे खालू जान, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर 2 आने हाथ में आते हैं। अरे तो भैया मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए या नहीं? हाँ, तो कोई ये थोड़ी समझा था कि मौत के मुंह से लड़कर वापस आएगा। अरे आज जो तू इतना बोल रहा है सब मेरी बदौलत। अरे मैंने इसे अपना समझकर अपनी जमीन इसके नाम कर दी कि ये मुझे ही आके दिखाने लगा। देखो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुंह मत खुलवाओ। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? अरे बोरिया बिस्तर उठा के बाहर फेंक दूंगा। जुम्मन खालू जान तेरे। बेटा अलगू, अब मैं इसके साथ एक पल नहीं रह सकता। जुम्मन तू एक काम कर, मुझे मेरी जमीन वापस कर दे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। जमीन? कौन सी जमीन? कैसी जमीन? किसकी जमीन? किसकी जमीन? जुम्मन मेरी जमीन। तो तू मुझे मेरी जमीन वापस नहीं देगा? नहीं दूंगा। क्या कहा नहीं देगा? हाँ, नहीं दूंगा। अरे जुम्मन, अगर तू मुझे मेरी जमीन वापस नहीं देगा तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। हाँ, कर लो पंचायत। हो जाए फैसला। मुझे भी रोज रोज की खिटपिट पसंद नहीं है अब। ठीक है बेटा, जा रहा हूँ पंचायत बुलाऊंगा। खालू जान, पूरे गांव में जुम्मन इकट्ठा करूंगा। क्या कर रहा है यार? घर का मामला घर में निपटा ले। पंचायत में किसकी जीत होगी इस बारे में जुम्मन को कोई संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रह पर ऋणी ना था? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? सुनते हो जी? आसमान से फरिश्ते तो आवेंगे नहीं पंचायत करने तो बूढ़े को पंचायत देख लेंगे बूढ़े को। चलो यहाँ से। इसके बाद कई दिन तक बूढ़े खालूजान हाथ में लकड़ी ये आसपास के गांव में घूमते रहे। कमर झुककर कमान हो गई, एक एक पग चलना दूभर था। मगर बात आ पड़ी थी तो उसका निर्णय करना भी जरूरी था। अब बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बूढ़े ने दुख के आंसू ना बहाएगा। किसी ने तो ऊपरी मन से यूं ही मुहा करके टाल दिया। किसी ने कहा बेचारे के साथ बड़ा अन्याय हुआ, और किसी ने कहा अरे ओ खालूजान, उड़े ना खालूजान, उड़े ना। अरे कब्र में पाँव लटके तुम्हारे, आज मरे कल दूसरा दिन, कथा बस नहीं मानती। अरे इस उम्र में तुम्हें और क्या चाहिए? 2 जून की रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो, और खेती बाड़ी होगी तुमसे। देखो मैं कह रहा हूँ, जुम्मन जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, उसी की बात मान लो, समझे? चलता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम थे जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना हो और मुझे सांत्वना दी। अब मैं बूढ़ा पूरे गांव में घूम रहा हूँ। शाम को अलगू चौधरी के घर पहुंचा, थोड़ी सांस ली और बोला, अलगू बेटा अलगू। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ खालू, आप सुनाइए। क्या सुना? तू तो सब जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ खालू जान, लेकिन मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा इसीलिए मैंने पूरे गांव की पंचायत बुलाई है, तो दम भर के लिए तू भी मेरी पंचायत में चले आना। अरे खालू जान, मैं भला वहाँ कर क्या करूँ? गाँव के और लोग यही गांव के लोग? बेटे उन गांव के लोगों से तो मैं अपना दुख रो आया हूँ। अब आने या ना आने का अख्तियार उनको है। तू तो आवेगा ना? माने को तो मैं आ जाऊंगा खालू जान, लेकिन पंचायत में अपना मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? अरे खालू जान, आप तो जानते हो जुम्मन ठहरा मेरा पुराना मित्र, और मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तो बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी न कहेगा। ठीक है खालू जान, मैं देखता हूँ। आ जाना बेटा। ठीक है खालू। अच्छा था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्का, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा पी गए, लेकिन पंचायत में कोई आ जाता था उसका दबी सारांश से स्वागत भी करता था।
सूर्यास्त हुआ, पंच बैठी और पंचायत शुरू। हाँ भैया, बताओ जुम्मन ने तो खालू जान की खेत, अब खालू जान कैसे खेती। शांत हो जाइए, तुम उनके दोस्त हो, तुम ही जानते हो। अरे शांत हो जाइए, तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा। हाँ तो खालू जान, बोलो क्या विनती है तुम्हारी। तो लठिया ले लो, गिर जाओ। इसी का सहारा है। पंचो, आज पूरे 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। ये तो आप सब जानते ही। अब इसने मुझे ताहयात रोटी और कपड़ा देना कबूल किया। 1 साल तो मैंने इसके साथ रोज होकर काट दिया, पर अब ये रोज रोज का रोना मुझसे सहा नहीं जाता। ना तो पेट को रोटी देता है और न तन पर कपड़ा। बूढ़ा हूं, कचहरी दरबार भी नहीं कर सकता, तो आप लोगों के सिवा किसे अपना दुख सुनाऊं? भाई आप लोग जो मेरे लिए राह निकाल दो, मैं उसी राह पर चलूं। मुझ में कोई है देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, और इस जुम्मन में कोई बुराई देखो तो इसे भी समझाओ। क्यों एक बेबस बूढ़े की हाल लेता है? बाकी जो पंचों का हुक्म वो मेरे सर माथे। खालू जान, हम सब ने आपकी बात सुन ली। हाँ तो कुछ फैसला करने से पहले पंच चुन लिया जाए। हाँ तो बोलो जुम्मन, किसे पंच चुनते हो? अभी से ही इसका निपटारा कर लो, वरना जो बाद में पंच कहेंगे वो ही मानना पड़ेगा। ठीक कह रहा हूँ भैया। बोलो जुम्मन। भाई पंचों का हुक्म मेरे लिए अल्लाह के हुक्म के बराबर है। खालू जान जिसे चाहे पंच चुने, मुझे कोई कुछ नहीं। अरे तो अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? भाई मुझे भी तो कुछ मालूम हो। देखो इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे पंच चुनो। अरे वो जुम्मन, खुदा से डर। ये पंच ना तो किसी के दोस्त होते और ना किसी के दुश्मन। और अगर तुझे किसी पर भरोसा नहीं है तो अभी बता दे। ये अलगू, ये तो तेरा दोस्त है, इसको तो ये मानता है मैं अलगू चौधरी को पंच चुनता हूं। तो ठीक है, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू, मुझे कोई परेशानी नहीं। अरे खालू जान, आप कैसी बातें करते हैं? आप जानते हो जुम्मन मेरा मित्र है, हम वहाँ का बिगाड़ हो जाएगा। आप एक काम करो, किसी और को पंच चुनो। बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो सब खुदा की ओर से। खालू जान ठीक ही कहते हैं, पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से होती है। आओ अलगू, पंच बनो। हाँ अलगू भैया, आओ बैठो, पंच बनो। आओ, आ जाओ, आओ बैठो, आओ बैठो। देखो जुम्मन, हमारे तुम पुराने दोस्त हैं। जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो हमने तुम्हारी मदद की, और वक्त पड़ने पर तुम भी हमारे काम आते रहे। लेकिन अब मैं पंचों में बैठा हूँ, इसलिए तुम और खालू जान दोनों मेरी नज़र में बराबर हो। अब तुम्हें पंचायत में जो भी कहना है साफ साफ कहो। पंचो, आज पूरे 3 साल हुए खालू जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बेनामा कर दी, और बदले में मैंने उन्हें ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह, आज तक मैंने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी। अरे झूठ मैं है, उन्हें अपने पिता के समान समझता हूँ। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अब खालू जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगते हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से नहीं जीती, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं खालू जान को माहवार खर्च दे सकूं। और हाँ, हिब्बेनामा में माहवार खर्च का तो जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, पंचों का अख्तियार है, जो चाहे जुम्मन, खालू जान का दावा है कि तुमने उन्हें माहवार खर्च देने का वादा किया था, लेकिन तुमने वो खर्च नहीं दिया। क्या ये सच है? बिल्कुल सदा गवाह है। अरे जो रूखी सूखी खाते हैं वही खालू जान को देते हैं। पूरा गांव जानता है, आप चाहे किसी से पूछ लें। जुम्मन, खालू जान का यह भी दावा है कि तुमने उन्हें धमकी दी कि तुम उन्हें घर से धक्के देकर निकाल दोगे, और वो भी
बाहर। अरे धक्के देकर निकाला था इसने। अरे बोल जुम्मन, खुदा का बोलो बोल। जुम्मन। हाँ हाँ जुम्मन भैया बोलो, खामोश क्यों हो गए? अरे बोलो जुम्मन। भैया बोलो। ठीक है। जुम्मन की खामोशी ने खुद फैसला कर दिया और हमारा ख्याल है खालू जान की जमीन से इतना फायदा तो होता है कि उन्हें माहवार खर्च दिया जा सके। इसलिए पंचों का यह फैसला है कि जुम्मन खालू जान को माहवार खर्च देगा और यदि उसे ये खर्च देना मंजूर नहीं तो इब्बन हमारा समझा जाए। तुमने 16 आने सही कहा। अगर जुम्मन को खर्चा देना मंजूर ना हो तो हिप्पा नामा रद्द समझा जाए। इसी का नाम पंचायत है। देखा, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रही दोस्ती की जगह, लेकिन सही फैसला लेना तो पंचों का धर्म है। हाँ भैया बिल्कुल सही। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी टिकी है, वरना तो कब की रसतल हो जाती। चलो भैया पंचायत समाप्त की जाती है। आप यहाँ समाप्त की जाए। अरे पर बात तो सुने, ऐसे दोस्ती के पीछे मेरा जाना। ना सुनो हमारी बात, पछताओगे। हाँ? देख लिया, तू अपना दोस्त हो, आप समय आने पे ऐसा व्यवहार करे। अरे गली में चूरी फेंकी छुरी, समय की मार किसी को और क्या कहेंगे। पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज उसी ने धोखा दे दिया। ऐसे कपटी और धोखेबाज दोस्त ना होती तो आज ऐसा समय आता ही क्यों। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुमने अलगू से बात नहीं की ना तो मेरा मरा उसे जो है क्या दिया मैंने। अरे भौजाई मेरी बात तो तो सुनो। भैया इस फैसले ने तो अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ ही हिला दी। हाँ अब के साथ बातें करते भी नहीं दिखाई देते। हाँ भैया, इतना बड़ा मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका भैया। अच्छे कामों की सिद्धि में देरी लगती है भैया, पर बुरे कामों की सिद्धि में देरी नहीं लगती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द मिल गया। कुछ दिनों बाद मैं बटेसर के मेले में गया और वहां से 2 जोड़ी बैल लेकर आया। भैया क्या बताऊं, बड़ी अच्छी जाति के बैल थे, अच्छी कदकाठी, सफेद रंग, बड़े बड़े सींग। लेकिन जुम्मन की पंचायत के कुछ महीनों बाद ही मेरी जोड़ी का जो एक बैल मार दिया, बर्बाद हो गई। किसको मार दिया, क्या हुआ? मर गई रे। ये पूछो क्या नहीं हुआ। मारो बैल, मारो बैल। बैल को क्या हुआ? मारो बैल। जुम्मन जो औरत है ना, करीमन कलमुई, उसने मारे बैल को जहर दे के मार दिया। बर्बाद हो गया। बच्चे की तरह पाला था। शांत हो जा चौधरा, क्या मिल गया मार के, मेरे बच्चे की तरह पाला था। शोर मत मचा, होंगे लोग इकट्ठा होंगे। चल घर चल। मेरी गलती किसी से चौधराई को चौधराई मेरी गलती को लोग बताए तो कुछ बता दो। इधर आओ, इधर आओ। सोते आ गया है इधर तो सबके साथ अरे पूरा गांव आएगा, पूरा गांव इकट्ठा होगा। देखना तुम अभी गांव वाले इधर आओ सारे आओ। जुम्मन की औरत ना कल हुई चुड़ैल लंबे बालों वाली कायन, उसने हमारे बैल को जहर दे के मार दिया था। सुनो भैया सुनो, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। जुम्मन को अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हम जहर देने पर उतर आए हैं। बच के रहना पड़ेगा भैया। अरे मैंने कोई जहर नहीं दिया, सब जगहबाजी की सजा है, जगहबाजी की। जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। खुदा के यहाँ देर है, देर नहीं, खुदा सबको देखता है। अरे ओ खुदा खुदा कुछ नहीं देखता, हमारा भगवान देखता है। हमारा भगवान है क्या? हाँ ये सारी औरत है ना, इसने हमारे बैल को जहर देके मारा। कलमुई कलमुई किसको बोला तूने? तेरे को बोला है, तू कलमुई। तू कलमुई, तू कलमुई, हाँ, कलमुई। कलमुई सारी तू चुड़ैल है। तू गाय चुड़ैल हाथ लगाया भैया। पूरे गांव के सामने चले
मजा आ गया भैया, मजा आ गया। अरे भैया मैं तो तारीफ कर रहा था, नेकी का जमाना ले रहा भैया। अरे सुनती हो? अरे मैं ये कह रहा था, जो एक महल बचा है उसे बेच दो। आज तक के सारे काम मुझसे पूछ कर करें, जो मन में आता है वो करो, मुझसे ना पूछा करो। अरे वो अपने गाँव में समझू साहब है ना? अरे भाई जो बाजार में गुड़ बेचकर गाँव में घी और नमक लाकर बेचता है। जानती हूँ तो उसका क्या करूँ? अरे वो कल मेरा था, वो हमारा बैल खरीदने को तैयार है, बेच दो। जो मन में आता है वो करो, मुझसे मत पूछा करो। अरे बेटा मैं सोच रहा था एक बैल हाथ लग जाता तो बाजार के 3-4 टक्कर बढ़ जाते। आज कल तो बेटा एक चक्कर में ही डाले। चल बेटा एक काम करते हैं, चौधरी का चल बेटा। राम राम चौधरी। राम राम साहब, राम राम। आओ बैठो। राम राम चाचा। राम राम बेटा। क्या हाल चाल है चौधरी? मैं ठीक हूँ भाई। भाई मैंने ये सुना है कि तू बैल बेच रहा है। हाँ भाई। और कितने में बेचेगा? 1.50। 1.50? बाजू 1.5 रुपए ले लो। अबे 1.5 नहीं 150 रुपए। 150 सही है बाजू, ले लो। अबे सही नहीं गलत है। देख चौधरी 150 रुपए में तो 2 जोड़ी बैल आ जाते हैं। चल बेटा यहाँ अपनी दाल न गलने वाली चल। अरे बैल मेरी बात तो सुन। क्या मजबूरी है इसलिए बेच रहा हूँ। मजबूरी है? लो बेटा मजबूरी है। ठीक है चौधरी 150 में सौदा पक्का। और पैसे अभी ना मिलेंगे, अगले महीने दूंगा। ठीक है सौदा पक्का? हाँ पक्का। बाजी खोल लूँ? जा बेटा खोल ले जा। अच्छा तो राम राम। मिलता हूँ अगले महीने। भाई अच्छे कामों की सिद्धि में देरी तो लगती है, पर चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन समझू साहू ने बैल क्या लिया, लगे उसे जोतने। एक दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगवाते, ना उसके खाने की फिक्र और ना उसके पीने की। अब रास्ते में जो रूखा सूखा मिलता उसके सामने डाल देते। बेचारा जानवर दम भी ना ले पाता, फिर से जोत देते। भाई मेरे यहाँ यानी कि अलगू चौधरी के यहाँ चैन की बंसी बजती थी भैया। खूब उछलते दौड़ते भागते, खूब मौज मस्ती करते। पीने को साफ पानी मिलता, खाने में तली हुई दाल चना, और भैया कभी कभी तो घी भी चखने को मिलता था। कहाँ ये सुख चैन के दिन और कहाँ वो 8 पैर की खपत। 1 महीने में पिस सा गया बेचारा, हड्डियां निकल आई, ठावा पानी था, पर मार बर्दाश्त न कर सका। सुनते हो? मारे से ही बच्चा नहीं उठ रहा, उतार के रखो जरा। आया शांति देवी आया। अरे भैया एक दिन चौथे चक्कर में साहू जी ने दुगना बोझ लागा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। पर भैया साहू जी को तो जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, अतः उसने कई कोड़े बड़ी बेरहमी से फटकारे। फिर क्या था, बैल कुछ दूर दौड़ा और चाह की तरह दम ले लो, पर साहू जी को तो अपने काम की पड़ी थी, अतः उसने एक बार फिर कई कोड़े बड़ी बेरहमी से फटकारे। चल उठ, चल साले तेरी उठ, सारा ससुरा यही मर गया चल। पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया, बैल वहीं पर गिर पड़ा। और अब की बार भैया क्या बोलो उसे, अरे तुझे मरना ही था तो क्या मर गया, उठ। मैंने उसकी टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर तुम ही बताओ कहीं मृतक भी उठ सकता है। मैं बहुत चीखा चिल्लाया, पर देहात का रास्ता तो सांझ होते ही बच्चों की आंख की तरह बंद हो जाता है। अरे दूर दूर तक कोई नजर भी ना आता था और आसपास कोई गांव भी ना था। अरे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, तो तुझे बीच रास्ते में ही मर गया। अब गाड़ी कौन खींचे, कई पीपे घी कई बोरे नमक बेचे थे, कमर में 200-250 रुपए बंधे हुए थे। इसके सिवा गाड़ी में कई कनस्तर तेल और कई बोरे नमक भी थे, अतः मैं उन्हें छोड़ के भी ना जा सकता था। तो भैया मैंने वहीं रत जगह करने की ठान ली, चिलम पी, गाना गाया, इसी तरह आधी रात तक मैं जागता रहा। पर पांव फटते ही जो मेरी नींद टूटी, कमर पे हाथ फेरा तो थैली गायब। अरे इधर उधर देखा तो तेल के कनस्तर भी गायब।
साहू घर पर आएगा। आएंगे। खबरदार जो एक पाएगी। राम राम साहू। भाई अब तो मियाद पूरी हो गई, हमारे पैसे दे दो। कैसे पैसे? अरे बैच जो बेचा था। लो भैया, सुनते हो? यहाँ तो पूरी जिंदगी भर की कमाई लुट गई और ये भाई साहब चलाए मियाद मांगने। एक तो मुर्दा बैल दिया था, ऊपर से आगे पैसे मांगने। कहाँ के पैसे, कैसे पैसे? देखो भौजाई, पैसे लेने आए और पैसे लेकर जाऊँ। हाँ अरे दादा, पहले किसी गड्ढे में मुंह धोआ, फिर आइयो पैसे लेने। हमें क्या तूने नीरा पंगा समझा है? हाँ, हम भी अपने बाबूजी का चाहे कोई ऐसे वैसे ही है जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। क्यों माई? हाँ मेरे बेटे, हाँ। ओ साहू, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं आते लूँगा नहीं। हाँ देखो भाई साहब, पैसे वैसे तो मिलेंगे नहीं। जो ना मन मानता हूँ, मेरा बैग खोल ले जाओ। महीना की जगह 2 महीने छोड़, जाओ जाओ जाओ। अच्छा आप और को तो हम नहीं कैसे नहीं देंगे मेरे पैसे? एक पैसा लेके जाऊँ चाहिए दे रही हूँ। हाँ अरे कहा ना हमारा बैल बंदा है, उसे लेकर जा और 2 महीने की जगह 3 महीने जोत ले जा। चल। पाई निकाल, हमारी पाई है, पाई निकाल। मेरी पाई नहीं है, तुझे तो घर के 4 पाई मिला जो। अबे ओ मेरी पाई तू क्या, तेरी अम्मा भी तू जा ले ले अम्मा से, ऊपर बैठे जा। मेरी पाई देगी, मैं देख लूंगी तेरे को। देख ले, पूरी की पूरी तेरे सामने खड़ी हूँ। जितना मर्जी देख ले, पैसे ना दूंगी मैं सच बता रही हूँ, मैं गाँव इकट्ठा कर लूंगी। गाँव तो क्या, गाँव के गाँव को इकट्ठा कर ले। मैं भी देखती हूँ भाई के तू पैसे बता। जाती है। अरे गाँव वालों, साहू देखो को गाँव बाहर वालों। चल जा। अरे चल जा। छादिया बैल पैसे तू कैसे लेके जाती है? पंच चुनते हो तुम लोग। बाबू जिसे चाहे उसे चुन ले। हाँ सुन भाई बताओ। तो ठीक है, चुन लिया। मेरी ओर से ये जुम्मन शेख। बाबू, जुम्मन के पंच बनने पर तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं। आओ जुम्मन, पंच बनो। आओ जुम्मन आओ। मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। इस समय मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वो देववाणी के समान है और देववाणी में मेरे मानव विकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जो पर भी टलना उचित नहीं। साहू, जिस वक्त तुमने बैल खरीदा था उसकी दशा क्या थी? हड्डियां निकल आई थी पंचो। मरवा बैल दिया था इसने। अरे तंदुरुस्त बैल अरे दिया था। मरवा बैल दिया था। अरे अरे तंदुरुस्त मरवा बैल दिया था। अलगू, जिस वक्त तुमने बैल बेचा था उसे कोई बीमारी तो नहीं थी? पंचो मैंने बिल्कुल तंदुरुस्त बैल दिया था इसे। अरे पंचो, इसने मरवा बैल दिया था। अबे तंदुरुस्त बैल दिया था। अबे तूने मरवा बैल दिया था। तंदुरुस्त अरे मरवा बैल दिया था। शर्म नहीं आती लड़ते रहते हो पंचायत में। पंचायत का अपमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा, समझे? बैल को चारे में क्या देते थे? घी खिलाते थे, बादाम खिलाते थे, काजू खिलाते थे। ताओ, घी देखा, काजू देखा, बादाम देखा तूने? तो बैल सूखी घास के सिवा और क्या खाएगा? आना रास्ते पर। ठीक है ठीक है। अलगू, जिस वक्त तुमने बैल बेचा था उस वक्त दाम क्यों नहीं लिए थे? पंचो गांव का मामला था, इसने अपनी मजबूरी बताई, मैंने नहीं लिए, सोचा कि बाद में ले लूंगा। पंचो, मैंने इसे 1 महीने बाद देने का वादा किया था, लेकिन इसने मरा हुआ बैल दिया था। अभी मुझसे किस बात के पैसे मांगता है? आओ ठंडा हो जा। जहाँ तक देखने में आया है वो सही अभी तक सुनने में आया है कि हमको पाई मिलेगी ना, एक पाई। अलगू चौधरी समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। साहू को उचित है कि वो बैल का पूरा दाम दे, क्योंकि जिस वक्त उसने बैल खरीदा था उसे कोई बीमारी ना थी। यदि साहू उसी वक्त बैल के दाम दे देते तो आज उसे फेल लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई क्योंकि उससे बहुत ही कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। लेकिन भैया एक बात और भी तो है।
जो साहू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इस बात का दर्द तो इसे मिलना ही चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं। देखो पंच, ये मेरे साथ जाती है, मेरे साथ कुछ तो रियायत होनी चाहिए। ये अलगू की इच्छा पर निर्भर है। ये रियायत करें तो इनकी भलमानसी होगी। अब गांव का मसला है पंचो, 150 में सौदा तय हुआ था, ये 100 दे दे, 50 माफ किए। अरे 50 की माफ करते 10 माफ करो ना। भैया पंचायत में खोटे तो कौन खाना कह सकता है, बोले भैया। ये मनुष्य का काम नहीं है, पंच में परमेश्वर वास करता है, सब उसी की महिमा है। भैया बहुत बढ़िया फैसला किया। चलो पंचायत समाप्त की जाती है। एक भाई ले ली पैसे ही ना दिए। अलगू, जिस दिन से तुमने मेरी पंचायत की थी, मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था। लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है, ना दुश्मन, जिसे न्याय के सिवा कुछ नहीं सोचता। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। मुझे माफ कर दो। I think they deserve more claps. Please, can we have a big round of applause for them? Thank you so much everyone for making us laugh so much. I still cannot control my laugh. Thank you so much. एक बार please जोरदार तालियां हो जाएंगी।